हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। और ये नया वीडियो आपके लिए फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि इस बार पटना यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं, यदि आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी की जहां से क्या हो सके, आपकी पढ़ाई लिखाई आगे की कंटिन्यू हो सके। मीन्स आपने क्लास 12 पास किया या फिर क्लास 12 का आप एग्जाम दे करके अब आप आगे की यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं। वैसे मैं बिहार की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के जो फॉर्म अप्लाई करने का ये डेट है, ये डेट निकल चुका है। और फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस 18 अप्रैल से स्टार्ट है, यानी 18 अप्रैल से आपका प्रोसेस स्टार्ट है। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट भी देना पड़ता है। और इसके लिए टेस्ट का भी डेट निकला हुआ है। बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का टेस्ट 10 जून को होगा। और इसके बाद जो अदर जो कोर्सेस है, जिसमें बीबीए है, बीसीए है, ये सारे कोर्सेस के लिए टेस्ट आपका 12 जून को होगा। तो टेस्ट का डेट पता है, फॉर्म अप्लाई करने का डेट पता है। अब आगे की क्या नहीं पता है आपको, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको पहले ही ये आइडिया दे दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम में लगेंगे। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता रहेगा तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रखिएगा। नहीं तो आपने फॉर्म अच्छे से अप्लाई कर दिया, आपने एंट्रेंस टेस्ट को अच्छे से दे दिया, चलिए टेस्ट को भी आपने पास कर लिया अच्छे नंबर से, बट अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में एक भी मिसमैच हुआ तो आपका एप्लीकेशन को उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो बहुत आपको ज्यादा अफसोस होगा कि आपको पहले से क्यों पता नहीं था। अगर आपको पहले से पता रहता तो आप ऐसी गलती नहीं करते। इसलिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम में नीड होते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। सारी चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या होता है। देखिए, प्रोसेस इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का क्या है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज है, जैसे मगध महिला कॉलेज लड़की के लिए, इसके साथ क्या है बीएन कॉलेज है, इसके साथ क्या है, इसके साथ पटना कॉलेज है, इसके साथ क्या है वाणिज्य महाविद्यालय है यानी वीएम है, और इसके साथ क्या है पटना साइंस कॉलेज। यानी ये 5 कॉलेज है और इन्हीं 5 कॉलेज में से किसी ना किसी कॉलेज में आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। चलिए, ये तो बात समझ गए। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपको पटना यूनिवर्सिटी यानी पीयू के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के डेट के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 18 अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट है और ये 20 मई तक क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप में क्या है, टेस्ट देना। और टेस्ट कब है, टेस्ट है 10 जून को या फिर 12 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, याद क्या रखिएगा, सुनिए, ये सुनिए। सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई 2 कैटेगरी में होता है। एक होता है रेगुलर कैटेगरी में और एक होता है वोकेशनल कैटेगरी में। अब ये क्या होता है, चीजों को बढ़ रहे आगे। यानी फॉर्म जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के टाइम में 2 ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करना है। रेगुलर कोर्स करने का मतलब, अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम करना रहे तो आप रेगुलर में अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको बीबीए, बीसीए ये सारे कोर्सेज करने रहे, इसके साथ आपका बीएमसी है, इसके साथ आपका बायोटेक है, इसके साथ एनवायरमेंटल साइंस है, फंक्शनल इंग्लिश है, अदर्स कुछ भी आपको करना रहे, यानी अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा कुछ भी करना रहे तो ये कोर्स कहलाते हैं वोकेशनल कोर्स। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपसे बस इतना ही पूछेगा कि कौन सा कोर्स में आपको अप्लाई करना है, रेगुलर में अप्लाई करना है या वोकेशनल में करना है। फॉर्म भरने के टाइम में ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपको बीए करना है या बीएससी करना है, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि बीसीए करना है या बीबीए करना है। ये सब बात टेस्ट के बाद में, जिसको हम लोग कहते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। तो फॉर्म भरने के टाइम में बस आपसे पूछेगा कौन से कोर्स को आपको अप्लाई करना है, तो बता दीजिएगा रेगुलर करना है तो रेगुलर, वोकेशनल करना है तो वोकेशनल। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट के बारे में आपको पता है कि 100 नंबर का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम देगा और 2 घंटे के टाइम में 40 क्वेश्चन पूछेगा कॉमन चीज, यानी कहने का मतलब जीके से, जीएस से, रीजनिंग से, जनरल मैथ से, ये सब। और 60 क्वेश्चन पूछेगा आपके क्लास 11 और 12 से। अगर आप साइंस पढ़िएगा तो साइंस का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कॉमर्स तो कॉमर्स, आर्ट्स तो आर्ट्स। इसके बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा, यानी टेस्ट आपका कब तक हो जाएगा, टेस्ट 10 या 12 जून को टेस्ट है। टेस्ट के लगभग 15 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या मतलब लीजिएगा, मतलब मोटे मोटे तौर पे चलिए तो ये लगभग आपका 25 जून के आसपास में ये आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब है इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि 100 में से आपका 70 नंबर है या 80 नंबर है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा।
तब जाकर के आप बताइएगा कि आपको कौन से कोर्स में, आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। मींस काउंसलिंग प्रोसेस में फिर से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, मींस फॉर्म आपके पास फिर से खुल जाएगा, जो आप फॉर्म को भरिएगा वो फॉर्म फिर से खुल जाएगा, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास मिल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से फिर से लॉगिन करते हैं और अब इस बार अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए। क्या अप्लाई करते हैं? काउंसलिंग के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चॉइस फिलअप। इसको क्या कहते हैं? चॉइस फिलअप। चॉइस फिलअप, चॉइस फिलअप। तो ये जो चॉइस फिलअप का जो प्रोसेस है, ये उम्मीद है कि 28 जून के आसपास में जो चॉइस फिलिंग करना है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए 5 दिनों का मैक्सिमम टाइम मिलता है और इस चॉइस फिलिंग में करते हैं क्या, आप इसको 20 सब्जेक्ट का प्रायोरिटी बताते हैं। मींस आप कोई भी 20 सब्जेक्ट को बता सकते हैं। अगर आप रेगुलर में अप्लाई किए तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो आपको बताना है, जिस जिस चीज के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सब आपको शो करेगा, उसमें से मैक्सिमम आपको 20 चूज करना है। मींस रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में आप बताते हैं कि आपको मैथ से ग्रेजुएशन करना है या आपको हिस्ट्री से करना है या आपको पॉलिटी से करना है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, 20 अलग अलग चॉइस देते हैं और चॉइस देने के बाद क्या आता है? पहला मेरिट लिस्ट आता है। क्या आता है? पहला मेरिट लिस्ट आता है। तो उम्मीद है कि जो पहला मेरिट लिस्ट है वो 3 जुलाई को पटना यूनिवर्सिटी का पहला मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम मगध महिला कॉलेज में गया या पटना कॉलेज में गया या वाणिज्य में गया, मतलब कॉलेज सब्जेक्ट आपको पता चलेगा कब जाकर के? 3 जुलाई को, यानी पहला मेरिट लिस्ट को। और इसके पहले आपके पास मौका रहेगा चॉइस फिलिंग में कि किस सब्जेक्ट में लेना है, किस कॉलेज में लेना है, ये सब आप हमें बता दो और जैसा नंबर है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे। जिस कैंडिडेट को मिल जाता है फिर वो क्या करता है? कॉलेज जाता है और कॉलेज जाकर के एडमिशन लेता है। तो पहला मेरिट लिस्ट 3 जुलाई को आएगा और लगभग आपको एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। मींस 3 जुलाई को मेरिट लिस्ट आया और लगभग एक मेरिट लिस्ट वालों को 5 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब 3 जुलाई को मेरिट लिस्ट आ गया पहला, तो स्टूडेंट को कहा जाएगा कि 4 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में आप कॉलेज जाकर के एडमिशन ले लो, ये कहा जाएगा। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाता है फिर बच्चा को क्या कर देना होता है? जो एडमिशन का पैसा है, जो एडमिशन का फी है, वो ऑनलाइन भर देना होता है। कहां से भरता है? जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया, जो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसी से आप क्या कीजिएगा? पैसा को भर दीजिएगा। अब पैसा भरने के बाद फिर स्टूडेंट को कहां जाना होता है? कॉलेज जाना होता है। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज में आइएगा और इस कॉलेज में आने के बाद आप अपना क्या कराइएगा? डीबी। आप क्या कराइएगा? डीबी कराइएगा। डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब अपना कागजात को चेक करवाइएगा। तो यही मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो पूरी स्टोरी को आपने समझ गया। आप बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। देखिए हमारे पास पिछले साल का ये पहला मेरिट लिस्ट है, एक स्टूडेंट्स का पहला मेरिट लिस्ट आया था, ऊपर डिटेल है, चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो देख सकते हैं ये रहा पिछले साल का मेरिट लिस्ट। एक कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट है जिनका सिलेक्शन देखिए किस सब्जेक्ट में हुआ था? बीकॉम में इनका सिलेक्शन हुआ था। देखिए बीकॉम आपको दिख रहा होगा। देखिए इसी तरीके से कॉलेज आपको पता चल जाएगा, जब पहला मेरिट लिस्ट आएगा तब को पता चल जाएगा। जैसे इनका सिलेक्शन हुआ है वाणिज्य महाविद्यालय में, तो इस तरीके से क्या आता है? मेरिट लिस्ट आता है। और मेरिट लिस्ट जब आता है तो यही नीचे में देखिए बताता है डॉक्यूमेंट्स का था इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो मेरिट लिस्ट कैसा आता है आपको समझ गए, मेरिट लिस्ट कब आता है ये भी आप समझ गए। अब मेरिट लिस्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है इसको समझते हैं। तो देखिएगा एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में क्या क्या है? तो इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपका सबसे पहली बात आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मींस जो आप पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हैं ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। दूसरा आपका चाहिए जो आपका सिलेक्शन होगा, मींस जो आपका अलॉटमेंट आएगा, मींस जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको एक लेटर करते हैं, ये वाला जो लेटर देख रहे हैं यही वाला लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर चाहिए। तीसरा जो आप पेमेंट कीजिएगा तो वो वाला पेमेंट रिसिप्ट चाहिए। चौथा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, याद रखिएगा। और इसके बाद फिर पांचवा क्या चाहिए? 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर क्या चाहिए? एसएलसी चाहिए, सीएलसी चाहिए। ये सब कुछ इसमें देखिए लिखा हुआ है, यही सब चीज इसमें लिखा गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए यहां क्या लिखा है? एसएलसी सीएलसी। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। दूसरा हो जाएगा जो आपका सिलेक्शन लेटर आ जाएगा, जैसे जॉब में आता है सिलेक्शन लेटर उसी तरीके से मिलता है आपको अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं मेरिट लिस्ट। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उस दिन आपका सिलेक्शन लेटर भी आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। तीसरा सिलेक्शन लेटर आ जाएगा तो फिर आप पेमेंट करते हैं, एडमिशन का पैसा भरते हैं ऑनलाइन, तो ये वाला रिसिप्ट चाहिए, ये तीसरा हो गया। चौथा आपको क्या चाहिए? जो आपका 10th का मार्कशीट है ये चाहिए। और क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। तो सीबीएसई वालों के पास मार्कशीट सर्टिफिकेट
एक ही चीज होता है, और बिहार बोर्ड वाले के पास मार्कशीट भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा डॉक्यूमेंट क्या होगा? पांचवा डॉक्यूमेंट होगा आपका क्लास 12th का मार्कशीट। इसके साथ क्या चाहिए? इसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो आपके पास खाली मार्कशीट होगा, अगर आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा। इसके बाद क्या चाहिए? छठा चीज क्या चाहिए? आपका ओरिजिनल सीएलसी चाहिए। सीएलसी कहने का मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहां से आपने क्लास 12 पढ़ा है वो आपको एसएलसी देते हैं या टीसी देते हैं या सीएलसी कहते हैं, तीनों का नाम एक ही है। तो ये आपको कहां से मिलता है? जहां से आपने क्लास 12 पढ़ा है। तो ये आपको ओरिजिनल में चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल चाहिए। छठा। सातवां आपको क्या चाहिए? आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। मींस जिस भी रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आप एससी से अप्लाई किया तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने एसटी से किया तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से किया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कोई कैंडिडेट करते हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, मैंने रिसीविंग दे रहा हूं, तो रिसीविंग से आपका काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपका गैप होता है, अगर आपने क्लास 12 पहले ही पास कर लिया है लेकिन आप एडमिशन नहीं लिए थे, वैसे सिचुएशन में गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसी को कहते हैं एफिडेविट फ्रॉम गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके साथ अभी हाल का फोटो चाहिए, 4 फोटोग्राफ चाहिए। नौवां क्या डॉक्यूमेंट है? आपको 4 फोटोग्राफ की भी आपको क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। तो 4 फोटो चाहिए। और 10वां क्या चाहिए? आपको आपका आधार कार्ड चाहिए। और इसके बाद ये जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है उसका एक फोटोकॉपी का सेट भी बना करके लेकर आइएगा, यानी एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, इस तरीके से एक सेट बना करके लेकर आइए। तो लगभग 10 डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ती है इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम में। तो आई थिंक चीजों को आप समझ गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको टेस्ट निकालना है, और अगर आप टेस्ट निकालिएगा तब जाकर के आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो टेस्ट को निकालने के लिए आपको अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ती है, और अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना ना भूले। आपको क्या करना है? आपको सिंपली से कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है, और कोर्सेज से जुड़ने के लिए अभी आपको कई सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे आपको आपका एग्जाम पैटर्न आपका मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलता है हमारे कोर्सेज में, आपको मिलता है क्लास मिलता है 300+, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपको सारे नोट्स डिजिटल मिलते हैं। मींस आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बस आप उसी को पढ़िए। आपको पढ़ा दिया जाएगा लाइव में, आमने सामने होकर के। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आपका फायदा हो जाएगा। इसके साथ आपको एमसीक्यू का सेट मिल जाएगा, यानी डेली आपको 10 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, जिसको आप क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। सप्ताह में एक मॉक टेस्ट होता है, ये भी आपको मिलता है। व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ लेते हैं। और लगभग अभी पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए 402+ कैंडिडेट ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए आपको जल्दी से क्या करना है? कोर्सेज के साथ जुड़ना है। और कोर्सेज से जो जुड़ने का चार्ज है वो 999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। 1000 पहले कैंडिडेट को डिस्काउंट मिलेगा, और इसमें 30% का डिस्काउंट है। मींस अगर अभी आप कोर्सेज के साथ जुड़ते हैं तो ये कोर्स आपको 699 में हो जाता है। पूरी डिजिटलाइज्ड वे में आपकी पढ़ाई होती है। मींस पढ़ाई स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पे होता है, इसके साथ स्मार्ट कंटेंट मिलते हैं। तो ये सारे कंटेंट को तैयार करने के लिए थोड़ा सा बर्डन होता है, तो थोड़े से चार्जेस कर सकते हैं। मे बी ऐसे ज्यादा चार्ज नहीं है। अगर आप इसको तोड़िएगा तो जब तक आपका टेस्ट ना हो जाए तब तक आपका क्लास चलेगा। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पे मार्च अप्रैल मई जून, यानी कहने का मतलब आपका 100 दिन आपका क्या चलता है? क्लास चलता है। तो अगर आप 100 दिन पे देखिएगा 699 को, तो लगभग आपको 200 के आसपास महीने का पैसा पड़ता है। 200 के आसपास, ज्यादा कोई खर्च भी नहीं है। तो क्या करना है? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और आपको तुरंत क्या कर जाना है? कोर्सेज के साथ जुड़ जाना है। अगर आपको कोर्सेज के साथ जुड़ना है तो इसके लिए आपको क्या करना है? सक्सेस बैच 2.0 के साथ आपको जुड़ जाना है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लगातार कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी क्लासेस के साथ पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, आप पीछे न रहिए। नहीं तो फिर आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि आपने शुरू से अच्छी तैयारी नहीं की, जिसके कारण से आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए ऐसा गलती ना हो, इस चीजों का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। साथ में अगर आगे बात करें तो कोर्सेज का, अगर मैं जुड़ने के प्रोसेस के बारे में बात करें तो कोर्सेज से अगर आपको जुड़ना है तो आप अपने फोन में खोलिए गूगल प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाकर के आप हमारे ऐप को सर्च कीजिए। ऐप क्या है? की ऑफ सक्सेस। लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या किया है? ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो आप भी जल्दी से डाउनलोड कीजिए। की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। कहां से? प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पे रजिस्टर हो जाइए। जो भी डिटेल मांगे, नाम, मोबाइल नंबर, कहां से आते हैं, ये सब देकर के रजिस्टर हो जाइए। इसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास रहेगा, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको चले जाना है कोर्सेज में। सबसे मेन पेज पे आपको कोर्सेज दिख जाएगा, और वहां पे कोर्सेज में आपको सक्सेस बैच 2.0 मिल जाएगा। आपको सक्सेस बैच 2.0 को क्या करना है? खरीद लेना है। और चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 999 चार्ज है। लगभग 402+ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ये भी मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूं। देखिए कैंडिडेट 402 जुड़े हैं या नहीं
नहीं जुड़े या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मैं अभी आपको डाटा भी दिखा दे रहा हूं। बट 30% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको डिस्काउंट लेना रहे तो पेमेंट करने के टाइम में आपको की ऑफ सक्सेस कूपन को अप्लाई कर देना है। कूपन को क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है की ऑफ सक्सेस। जैसे आप कूपन को अप्लाई कर देते हैं आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है 30% का। चलो मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूं। सो देख सकते हैं लेटेस्ट डाटा आपको दिख रहा होगा 417 कैंडिडेट। हमको लग रहा था कि 402 है, लास्ट टाइम मैंने देखा था 402, बट अभी 417 कैंडिडेट। लास्ट नाम आप देख सकते हैं संभवी सिन्हा नाम से इन्होंने एक रजिस्टर किया, इन्होंने कोर्सेज को खरीदा है। तो अभी तक पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए 417 कैंडिडेट ऑलरेडी क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जल्दी से जुड़िए क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स जैसे हार्ड पेपर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो भी बिहार के सबसे टॉप साइंस के कॉलेज पटना साइंस कॉलेज से क्या क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ऑलरेडी मैं यहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं, पीजी की पढ़ाई कर रहा हूं। तो आपके लिए इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीदना है और क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। क्योंकि क्लासेस में आपको मिलती है मल्टीपल फैसिलिटीज, आपको क्लासेस में मिलती है। फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है अगर इसको लेकर के मैं बात करूं, क्योंकि हमारे कोर्सेस में आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे सिलेबस एग्जाम पैटर्न, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसे आपको इस साल का रिकॉर्डेड लेक्चर, और सारे लेक्चर्स ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जीके के क्लास, जीके के क्लास, रीजनिंग के क्लास, सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और देख सकते हैं 34 स्टूडेंट इस क्लास को देखे, इसको 35 स्टूडेंट देखे, इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स क्लासेस को भी देख रहे हैं। इसलिए आप भी जितना जल्दी हो सके कोर्सेज के साथ जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में चाहे उस कॉलेज में एक सीट अपना बुक करवा लीजिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। अगर आप सारी चीजों को समझ गए होंगे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।